औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट हम किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी स्टॉक मार्केट की, जिसमें हमने स्टैटिक्स देखे थे, डिविडेंड देखा था, अर्निंग, रेवेन्यू। तो अभी हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स की। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट हम किस तरह पढ़ेंगे ये मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। ठीक है। फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मैं सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टेटमेंट पढ़ने की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है जी। जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक आम आदमी जो है वो आम जुबान में स्टेटमेंट किस तरह पढ़े। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट है, दूसरी है बैलेंस शीट हमारे पास, और तीसरी है जी कैश फ्लो। ये देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैलेंस शीट और फिर चलेंगे कैश फ्लो पे। ये वेबसाइट मैंने खोली है tradingview.com। ठीक है। इस पे रिपोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है जी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस पे सारा काम हुआ है। ठीक है। आपने ये खोल लेना है tradingview.com और यहाँ सर्च बार में कोई भी कंपनी लिख लेनी है जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी की। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कोलगेट पाकिस्तान लिमिटेड इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। और इसकी हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। बाकी रिपोर्ट जितनी भी हैं वो आप एज इट इज़ सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको समझ आ जाएगी रिपोर्ट पढ़ने की। ठीक है, कि इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट होती क्या है। चले, हमने इधर सेलेक्ट करके कोलगेट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। फाइनेंशियल में आ गए हैं हम। फाइनेंशियल को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा ओवरव्यू, उसके बाद आएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने पढ़ना कैसे है ये देखें। सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास ग्राफ शक्ल में आ गए हैं। ठीक है। इसमें क्या है जी, टोटल रेवेन्यू। ये है टोटल रेवेन्यू। ये आ गया हमारे पास ग्रीन कलर का ग्रॉस प्रॉफिट। आगे हमारे पास आ गया जी ऑपरेटिंग इनकम। आ गया जी प्री टैक्स इनकम, यानी टैक्स के बगैर जो इनकम है वो कितनी आई है। और ये आ गया हमारे पास नेट इनकम। नेट इनकम का क्या मतलब होता है कि सारे खर्चे निकाल के, सारे टैक्स निकाल के जो हमारे पास खालस प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं नेट इनकम। ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यानी हमने जितने की सेल की हैं उस सेल पे जितना खर्चा आया है वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट इनकम में हमारे पास इंटरेस्ट की इनकम कोई हुई, उस पे जो टैक्स हुआ या बाकी जो एक्सपेंस हमारे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह, वो सारे माइनस करके, टैक्सेस गवर्नमेंट के माइनस करके, फिर हमारे पास खालस प्रॉफिट जो आता है वो है नेट इनकम। ठीक है। ये क्वार्टर बेस पे है। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q4 25 में नेट इनकम हमारे पास आई है जी 4.29। ठीक है। इसी तरह टोटल रेवेन्यू हमारे पास 29 बिलियन, यानी इस कंपनी ने, आप नॉर्मल समझें कि टोटल सेल इसने की है 29 बिलियन रुपीस की। ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना आया 4.29। ठीक है। इसी तरह Q3 की आप देख लें, Q2 की देख लें, Q1 2025 इसकी देख लें कि 30 बिलियन का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, सेल की है। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है इसे 10 बिलियन का। ठीक है, 10.80 बिलियन रुपीस। इसी तरह ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं, प्री टैक्स इनकम और नेट इनकम आप देख सकते हैं कि 5.10 बिलियन रुपीस की हुई है। इसी तरह Q4 2024 में आप देख सकते हैं, Q3 2024 और Q2 2024। अभी हम देखना चाहते हैं कि एनुअल बेसिस पे इसकी ग्राफ की शक्ल में हम इजी टू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है जी। ये देखें 2025 ईयर 2025
2025 टोटल रेवेन्यू 116 बिलियन का और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, यानी सारे खर्चे निकाल के 18 बिलियन 18.40 बिलियन रुपीस का। यानी ये इस कंपनी का 2025 में इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, सारे टैक्सेस खर्चे हर चीज निकाल के। ठीक है जी। 2024 में देखने 17 बिलियन है, 2023 में 91 बिलियन रुपीस का इसने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है और ग्रास प्रॉफिट हुआ है 25 बिलियन का और नेट प्रॉफिट हुआ है इसके पास नेट इनकम 10.41 बिलियन रुपीस। ठीक है। इसी तरह 2022 का देख लें, 2021 का देख लें, 20 का देख लें और 19 का देख सकते हैं। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअली बेसिक यही चीजें हैं, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी हुई है, प्री टैक्स इनकम कितना है और नेट इनकम कितनी है जी। ये चीजें हैं इसमें मेन बेसिक। अभी हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो वो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपने अगर करनी है तो वो इसी ग्राफ से कर सकते हैं। सिंपल आप ये देख सकते हैं कि इस ग्राफ की मदद से कि इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं, और दूसरे नंबर पे इसकी आप देख सकते हैं कि नेट इनकम इंक्रीज हो रही है या नहीं हर साल। तो आप जहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे कि परसेंटेज वाइज भी इसमें हम डाटा कैसे देखेंगे। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास जी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि 2025 में 116 बिलियन का है। ठीक है। और यहाँ देख लें आप कितना आ गया टोटल रेवेन्यू 116 बिलियन। ठीक है। तो ये डाटा सारा यहाँ से 2025 का लिया उसने। ठीक है। तो ये जून 2025 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो कंपनी है इसका जो ईयर क्लोजिंग है वो जून के महीने की है। 1 जुलाई से इस कंपनी का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यानी फिस्कल ईयर इसका जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है। इसीलिए जून 2025 का मतलब है जून क्लोजिंग है इसका, ईयर क्लोजिंग। ठीक है। जून का महीना। और इसी तरह जून 2024, 23, 22 कुछ कंपनियां हैं वो दिसंबर क्लोजिंग होती हैं उनकी। ठीक है। 1 जनवरी से उनका नया साल शुरू होता है। कुछ कंपनियां हैं उनका नया साल जो शुरू होता है वो 1 जुलाई से है। ठीक है जी। चलें इसको हम पढ़ते हैं जी। यहां से हम देख सकते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स। ठीक है। ये क्वार्टरली बेसिस पे आ जाएंगी, ये एनुअल बेसिस पे आ जाएंगी। जो भी रिपोर्ट आप पढ़ना चाहें सेम पैटर्न है, सेम तरीकेकार है। ठीक है। आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है किसी भी कंपनी को हम पढ़ते कैसे हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एनुअल और यहाँ ये देखें टोटल रेवेन्यू 116 बिलियन। जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में, वही चीज़ें यहीं पे हैं। ठीक है। ये देखें टोटल रेवेन्यू 116 बिलियन। 2024 में कितना होगा जी 113 बिलियन, 2023 में 91 बिलियन, 2022 में 62 बिलियन, 2021 में 50 बिलियन, 2020 में 43 बिलियन और 2019 में 36 बिलियन। इससे पीछे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू की। अच्छा, ये परसेंटेज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2019 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 18% इंक्रीज हुआ है, 2020 में 17% इंक्रीज हुआ है, 2021 में 16% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और 2022 में 23%, 2023 में 46% रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ, यानी सेल इसकी इंक्रीज हुई है। 2024 में 23%, 2025 में 2% और 12 ट्रेलिंग मंथ इसमें अभी 116 बिलियन का इसने जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर लिया है। ठीक है। आगे फर्दर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अप टू जून जो है वो इसका जब ईयर एंड क्लोजिंग होगा तो यहाँ पर 2026 आ जाएगा और ये जो हमारे पास 25 है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 19 का फिगर पीछे चले जाएगा, वो भी पेड सर्विस वालों के लिए। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। अब ये तो होगी सेल। ठीक है जी। अब इस पे जो खर्चा आया बनाने का वो हम देखेंगे यहां से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। आप यहां से इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। जिस भी चीज की आपको समझ ना आए
ट्रेडिंग व्यू पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये देखेंगे, दिस इंक्लूड द कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। इट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट कास्ट सच एज सेल एंड स्टाफ। ठीक है जी, वाई इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इम्पोर्टेंट, यानी ये जो हमने रेवेन्यू यानी सेल की है, इस पे जो खर्चा आया है, इसको बनाने का जो खर्चा आया है, वो सारा हमने करना है माइनस। ठीक है जी, उसको माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखें, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला है इन्होंने, ये टोटल रेवेन्यू है 36 बिलियन फॉर एग्जांपल, और ये उन्होंने निकाला है जी अदर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 26 बिलियन की। ठीक है, यानी इतना खर्चा आया है इस सेल पे, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया जी 10 बिलियन। ठीक है, इसमें उन्होंने डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन इसको माइनस नहीं किया, उन्होंने माइनस क्या किया, टोटल रेवेन्यू यानी जितने का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया है, और उसमें से उस रेवेन्यू को बनाने में यानी उस पे खर्चा कितना आया है, कास्ट ऑफ गुड्स पे कितना खर्चा आया है, रॉ मटेरियल पे, लेबर कास्ट पे वगैरह वगैरह, तो वो हमारे पास आ गया 26 बिलियन का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो है जी 10 बिलियन का। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू से हम माइनस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन इसमें माइनस नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे आ गया जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये देखें, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, सेलिंग, जर्नल एडमिन एक्सपेंस, टोटल रिसर्च डेवलपमेंट पर कितना खर्चा आया है जी, सेलिंग पे कितना खर्चा आया, जर्नल एडमिन एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारे खर्चे भी इस पे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग इनकम टोटल। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको भी देख लेते हैं डिटेल में कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट, कि यानी अगर कंपनी ने कोई डेट लिया हुआ है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट देना है इस कंपनी ने, तो वो भी एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। आगे जी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप देख सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, प्री टैक्स इक्विटी इन अर्निंग वो देख सकते हैं, मिसलेनियस वो देख सकते हैं, और ये अनयूजुअल इनकम एक्सपेंस ये आप देख सकते हैं। और इसमें से हमारे पास आ गया जी प्री टैक्स इनकम, यानी टैक्स के बगैर जो हमारे पास इनकम आई है वो ये आ गई। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे अर्निंग इन इक्विटी। फिर आ गया जी टैक्सेस, यानी इस कंपनी ने टैक्सेस कितने दिए हैं, तो ये टैक्सेस भी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इनकम टैक्स करंट, या इसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ये देखें, इनकम टैक्स करंट, डोमेस्टिक, फॉरेन। ठीक है, इनकम टैक्स डिफर्ड ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखें, फिर ये इसमें भी दो कैटेगरी है, डोमेस्टिक की है और फॉरेन की है। ठीक है, इनकम टैक्स क्रेडिट ये आप देख सकते हैं, नॉन कंट्रोलिंग मिनॉरिटी इंटरेस्ट 0 इस कंपनी के पास। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ निकालने के बाद हमारे पास आएगी जी नेट इनकम। ठीक है जी, नेट इनकम हमारे पास आ गई जी 3.51, यानी सारा कुछ खर्चे वगैरह हर चीज़ निकालने के बाद हमारे पास 3.51 नेट इनकम आ गई है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर फर्दर इसमें इन्होंने दी हुई है कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। ये देखें, डिल्यूशन एडजस्टमेंट, प्रेफर्ड डिविडेंड, ठीक है, डिल्यूटेड नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर ये आप देख सकते हैं। फिर आ गया जी बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो ये देखिए 14.46, यानी ये सारा कुछ निकालने के बाद जो नेट इनकम पे एक शेयर पे हमारे पास अर्निंग पर शेयर आती है वो ये आ गई है। ठीक है, उसकी भी आगे फर्दर ऐसे परसेंटेज है कि अर्निंग पर शेयर हर साल कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं 2019 में 29% बढ़ी है, 2020 में 38%, 2021 में 16%,
2022 में 3